Hello and welcome back to our Better Minds evening roundup. So basically मार्केट ने काफ़ी स्मार्टली रिकवरी की है। जो 20 दिसंबर को हमने फॉल देखा था, उसके बाद लगभग बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में बहुत स्ट्रांग रिकवरी आई। सो बेसिकली वोलेटिलिटीज़ जो होती है हमारे रिटर्न का जो टारगेट्स होते हैं उसमें एक रोल होता है उसका। वोलेटिलिटी को अगर हम राइट करते हैं तो हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। वोलेटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट एंड इट इज़ द प्राइस वी पे फॉर रिटर्न्स, गुड रिटर्न्स। सो उसके बाद हमने देखा कि जिन सेक्टर्स के अंदर में रेगुलेटरी प्रेशर भी था, जहाँ पे आरबीआई का जिस तरीके से डायरेक्टिव आया लोन्स को लेके, आईएफ को फंडिंग को लेकर बैंक्स और एनबीएफसी पे, वहाँ पे भी काफ़ी स्मार्ट रिकवरी हुई है। कई एनबीएफसी कंपनीज़ ने डिस्क्लोजर्स दिए, लाइक पिरामल इंटरप्राइज, लाइक आईएफएल फाइनेंस, कि उनका कितना एक्सपोजर है एआईएफ रूट से। उन कंपनियों में भी रिकवरी देखी गई। सो बेसिकली देखें तो जिस तरीके से निफ्टी रियल्टी के ऊपर प्रेशर था आरबीआई डायरेक्टिव के बाद, उसके अंदर में भी एक रिकवरी आई है इंडेक्स के अंदर में। और आज की अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें सेक्टोरली, तो निफ्टी रियल्टी उसमें से एक है। सो निफ्टी रियल्टी अगर हम देखें तो 2.5% से आज जंप किया है और टॉप गेनर्स में भी है। इसके अलावा निफ्टी आईटी के अंदर में भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखी गई, 2% का जंप वहाँ पे भी देखा गया, वो भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में था आज के। निफ्टी आईटी में कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, हमने पास्ट फ्यू डेज़ में देखा है। बायर्स का इंटरेस्ट काफ़ी वहाँ पे डाइवर्ट हुआ है। इसके अलावा मेटल्स के अंदर में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। तो ये जो हमारे टॉप सेक्टर्स थे जहाँ पे आज काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स मिले। अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, वहाँ पे भी बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप ने भी एक रिकवरी शो किया है। इसके अलावा अगर हमारी मेजर हेडलाइन इंडाइसेस की बात करें निफ्टी 50 की, तो वहाँ पे भी मार्केट ने जो 20 का फॉल हुआ था बहुत हद तक कुछ ग्राउंड्स कवर किया है। सेक्टोरली फार्मा कंपनीज़ में भी काफ़ी मूवमेंट देखने को मिले आज, कई फार्मा कंपनियों के अंदर काफ़ी अच्छी जंप आई है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो था थोड़ा अंडर परफॉर्म किया उसके अंदर, बिकॉज हमने देखा कि डीएफएस सेक्रेटरी हैं, उनका बैंक के एमडीज को डायरेक्टिव गया है कि मंथली बेसिस पे जितने भी 20 टॉप आईबीसी केसेस हैं उनकी रिव्यू हो और रेगुलर ट्रैकिंग हो। इसको लेके थोड़ा सा प्रेशर रहा बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को के ऊपर, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स के ऊपर। कंपनी वाइज देखें तो टाटा स्टील का आज मर्जर को लेकर अनाउंसमेंट आया। जनवरी 25 को मीटिंग रख रहे हैं इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी के मर्जर अपने साथ मर्ज करने को लेकर। सो आफ्टर टुडे जो मार्केट्स है वो एक्सटेंडेड हॉलीडे में जा रही है। हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का फेस्टिविटी स्टार्ट हो गया है एंड उस अगली जो हमारी ओपनिंग होएगी वो 26 को होगी। सो एक लॉन्ग मार्केट के लिए एक पॉज पीरियड है। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी को देखें तो इस वीक में काफ़ी सारे आईपीओज जो हैं वो क्लोज हुए हैं और आज जो है वो आज़ाद इंजीनियरिंग की क्लोजिंग है, आज वो क्लोज हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो 26 को इनोवा कैपिटल की आईपीओ जो है वो भी क्लोज हो जाएगी। सो अगर हम ब्लॉक डील्स की बात करें तो ब्लॉक डील्स कीप हैपनिंग, अब तो एक डेली बेसिस की फिनोमेना बन गई है। एंड आज की देखिए ब्लॉक डील्स में तो आईएफएल फाइनेंस के अंदर में फेयरफैक्स होल्डिंग ने 5.2% जो है अपने स्टेक सेल किए हैं। पॉलिसी वाइज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आया कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है उस पे उन्होंने जो रिडक्शन का जो टाइमलाइन था वो मार्च 24 तक जो था उसको एक्सटेंड कर दिया है और वो मार्च 25 तक हो गया है। तो बेसिकली जो कंपनियां पाम ऑयल वगैरह एज अ रॉ मटेरियल इनपुट यूज़ करती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल्स सेगमेंट के लिए किया है। तो वहाँ पे कई कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां जो पोजीशन है उसको लेकर, और कई एफएमसीजी कंपनियां हैं जो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करती है, लाइक बिस्किट्स वाली जो कैटेगरी है वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंडेड यूज़ होता है। आज आरबीआई ने अपने पॉलिसी का जो मिनट्स है जो दिसंबर 8 को कंक्लूड हुआ था उसको भी रिलीज़ किया। उसमें कोई स्टॉक चीज़ें नहीं हुई हैं, वही चीज़ें जो आरबीआई गवर्नर ने 8 दिसंबर को बोला था सेम चीज़ जो है उस मीटिंग मिनट्स के अंदर में है। ग्रोथ का जो अपवर्ड रिवीजन हुआ था जीडीपी ग्रोथ का 7% का, वो चीज़ें बात की गई हैं। उसके अलावा फूड इन्फ्लेशन को भी लेकर बात की गई है। सो आज की हमारी जो इवनिंग राउंडअप थी उसमें ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.